गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। बच्चों को ये बताना कि फर्मेंटेशन क्या होता है और फर्मेंटेशन में क्या क्या प्रोडक्ट पैदा होते हैं, उसके लिए हम थ्योरेटिकल तो बता देते हैं कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक में जैसे हम कहते हैं कि इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो जैसे हम कई बार ब्रेड की एग्जांपल भी देते हैं कि ब्रेड का जो डफ होता है वो जब हम ईस्ट या बेकिंग पाउडर डालते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें राइज़ हो जाता है। तो ये इसके में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। तो बच्चा सुनता भी है, समझने की लिख भी लेता है, मार्क्स भी ले लेता है, लेकिन बच्चे को ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा होती है, क्या अगर होती है तो उसका क्या टेस्ट होता होगा। तो आज की जो NEP 2020 यही डिमांड करती है कि बच्चों को जो कैसे हम होलिस्टिक, एंगेजिंग, इंटेग्रेटेड और ये इंजॉयबल हम लर्निंग करवाई जाए। तो इसकी एक्टिविटी के लिए हम सबसे पहले यीस्ट लेंगे। यीस्ट जो ड्राई यीस्ट आप देखते हैं कि पैकिंग में आता है, उसका हम बॉटल के साइज़ के हिसाब से जिसमें हमने एक्टिविटी करनी है डिपेंड करता है कितना यीस्ट लेना है। तो हमने यहाँ 10 ग्राम के तकरीबन हमने यीस्ट लिया हुआ है। यीस्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो हमने लेनी है शुगर लेनी है, क्योंकि जो शुगर है वो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। और हमें ये भी पता है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन, जो कि क्या करती है, केमिकल चेंज पैदा करती है। ये बैलून भी हमने लिए हुए हैं और उसके बाद बॉटल के साथ हमें केटल में गर्म पानी लिया है। हमने ये देखना है कि जो पानी है वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो। और ये इसलिए कि हम आपको तो पता है कि ये जो एंजाइम इसकी जो एक्शन है ईस्ट की, तो इसमें ज़्यादा एक्टिवेट रहता है ना। ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर ले लेंगे तो पानी उसमें ईस्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा, और ज़्यादा गर्म ले लेंगे तो उसमें भी ईस्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो ये एक्टिविटी को एक्टिवेट होने के लिए हमें पानी का टेम्परेचर इतना रखना है। हम 3 बॉटल भी ले सकते हैं तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर हो। तो ये देखें, हम पहले सबसे पहले ईस्ट इसमें डाल रहे हैं बॉटल में। ईस्ट डालने के बाद हम देखेंगे कि इसको हमने अच्छी तरह इसको शेक करना है। शेक करने जब हम शेक करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको शेक करना है। तो बच्चों के साथ साथ हमने इनको इन्वॉल्व करना है ताकि बच्चे इस एक्टिविटी से हम खुद भी उससे डरे ना, आगे बढ़ के काम करें। तो जैसे हमने इसको शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे, जो कि मैंने कहा कि 2 से 3 चम्मच हमने चीनी ले रखी है। बॉटल बड़ी होगी, हम 4 चम्मच भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हमने चीनी लेनी है। और ये चीनी किसका काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने चीनी ऐड करते हैं तो ये मैंने पहले कहा, ये कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। और ये बच्चों में एक एक्टिविटी बताने के लिए कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है इसमें, उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। तो ये हमने हैंडल करना विद केयर के साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते समय जैसे अभी जहाँ हम थोड़ा सा बॉटल का गिरना, तो हम बच्चे को ये भी कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि ऐसे घबराने वाली। हमने तब भी उसका थोड़ा संतुलन रखना है। हमने और मटेरियल और पानी ऐड अप कर लिया और इसके बाद और ईस्ट डाल दिया और शुगर डाल दी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट जब हमने सेटअप किया, और इसको फिर दोबारा से इसको शेक करना है। जैसे हम शेक करेंगे तो ये भी इसका भी मिक्सअप अच्छी तरह से हो जाएगा बॉटल में। तो मिक्सिंग के बाद जैसे हम इसको मिक्सअप कर लेते हैं, इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस अब इसकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी एकदम से तो हम नहीं कह सकते, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद इसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम इसमें मैंने करके थोड़ा सा बताया हुआ कि वीडियो को नेक्स्ट फेज़ में ला के हम इसमें अब क्या करेंगे, बैलून लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बैलून को हम इन्फ्लेट कर लेंगे। जैसे हमने बैलून को इन्फ्लेट किया, थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से हम इसको डिफ्लेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बॉटल पे लगा देंगे। तो बॉटल में लगाने के लिए हम दूसरे बच्चे की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें कोऑपरेशन की भावना भी आती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करता है तो सीखने के साथ साथ हमें टीम वर्क का भी हमें ख्याल रखना है। तो तभी तो ये टीचिंग क्या होगा, एक इंजॉयबल और इंटीग्रेटेड बनेगी, और साथ ही कोऑपरेशन रहेगा। क्योंकि ये हम 21 सेंचुरी स्किल को भी लेके चलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो ये सारा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस एक्टिविटी के ज़रिए ही हम
जो एनईपी की डिमांड भी है कि कैसे टीचिंग को हमने एंगेजिंग रखना है। तो ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक्शन में हमने देखा बैलून में गैस कैसे फिलअप हो रही है, कुछ ना कुछ बैलून में एक्शन आ रहा है। बच्चों को ये कहना कि ऑब्जर्व कीजिए, बस ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसा बच्चा ऑब्जर्व करता जाएगा उसके मन में बहुत से सवाल पैदा हो जाएंगे। वो आपने एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट देना है बच्चों को कि उसमें क्या हो जाए कि एक क्वेश्चन पूछने की एक कला उसमें आ जाए, कि वो जितना वो क्वेश्चन पूछेगा उतना साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें डेवलप होगा, उतना साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड बच्चों में आएगा। क्योंकि हमें साइंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको पढ़ाया, समझाया और बच्चे ने उसको वोमिट किया, एग्ज़ाम में लिखा, मार्क्स ले लिए। क्योंकि मार्क्स लेने के बाद भी उसकी साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमने वो डेवलप नहीं हो पाती, चाहे वो बड़ी क्लासों में चला जाता है। हम देखेंगे अब दोबारा से कि कैसे ये गैस फिलअप हो गई है और ये इसका साइज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगा। ये जो हमने एक्शन जहाँ 2 या 3 मिनट में देखा, ये एक्चुअली आधे घंटे का बाद का प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। तो ये हम देखेंगे कैसे अब इसका बैलून का साइज़ कैसे बढ़ता जाएगा और बच्चे ऑब्जर्व करते जाएंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा ही नहीं, बच्चे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ऐसी ही सेम एक्टिविटी करने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि सिर्फ टीचर्स के द्वारा ही नहीं ये काम होता, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी खुद कर सकते हैं। और बच्चा अपने आप में बेटर महसूस करता है, कॉन्फिडेंट महसूस करता है, लर्निंग होती है, इंजॉयबल लर्निंग होती है, रादर कहते हैं इंजॉयबल लर्निंग होती है। और फन वे में कैसे सीख पाया और कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, वो कभी उसको भूल नहीं पाएगा। तो हम ये देख रहे हैं जैसे इसका बैलून का साइज़ इसका बढ़ता जाएगा, वो ये टाइम लेता है थोड़ा सा कि जैसे मैंने कहा आधे घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद 1-2 घंटा और लगता है, लेकिन हम साथ एक्सपेरिमेंट सेट करके हम दूसरी एक्टिविटी साथ साथ उसके कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसमें कैसे और बैलून का साइज़ बढ़ गया है। तो अब इसमें हमने ये तो बच्चा देखता है कि इसमें कोई ना कोई गैस भरी हुई है या लेकिन कौन सी गैस है, कैसे चेक होगा, उसका टेस्ट करने के लिए हमने छोटी सी एक्टिविटी की हुई है। साथ ही हमने क्या करना है, अब एक हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, दूसरा इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। जहाँ हमने सिंपल एक कैंडल ली है, कैंडल को हमने जलाया हुआ है और बैलून को हमने उतार लिया है और एक गैस इसमें पास कर रहे हैं, देखो आप ब्लो कर रहे हैं, तो कैसे एकदम से बुझ गई। तो ये हमें प्रूव करता है कि जो बैलून के अंदर है जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह हम बच्चों से भी एक्टिविटी करा के इसको हम पूरे आगे से और डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।